हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत करता हूं मैं अपने न्यू यूट्यूब चैनल विशाल RKSH में। और दोस्तों, जैसे कि आज हमारा टॉपिक है फूड और लैंग्वेज को लेकर कि अगर आप भारत से लंदन की यात्रा करना चाहते हैं तो आपको क्या क्या प्रिपरेशन करनी पड़ेगी फूड को लेकर, और आपको क्या क्या दिक्कतें आ सकती है लैंग्वेज को लेकर, क्योंकि हम कई देशों से ट्रैवल करेंगे तो ये दोनों समस्या हमारे लिए आएंगी। और इसके बारे में मैं आपको आज पूरा इन्फॉर्मेशन दूंगा कि आपको क्या क्या तैयारी इसके लिए करनी पड़ेगी। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरी वीडियोस जो भारत से लंदन तक की थी 2019 में मैं गया था ट्रैवल करके अपनी कार से, वो नहीं देखी हैं तो प्लीज़ आप मेरी इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर वो प्लेलिस्ट मैंने दी हुई है, उसको में आप जाकर मेरी सारी वीडियोस देख सकते हैं। तो आप वो वीडियो ज़रूर देखें, क्योंकि वो वीडियो से आपको काफ़ी नॉलेज भी मिलेगी और आपको काफ़ी मज़ा भी आएगा, आप इंजॉय करेंगे। तो दोस्तों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और नीचे नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दीजिए, ताकि जितनी भी मैं इन्फॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए बनाऊँ उसकी तुरंत आप पे इन्फॉर्मेशन पहुँच पाए, नोटिफिकेशन आपको मिल पाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं हम फूड को लेके, खाने को लेके, कि अगर हम ये यात्रा शुरू कर रहे हैं, भारत से लंदन तक जाएंगे तो बहुत सारे देश आने वाले हैं, तो उनके लिए हम अपनी फ़ूड की प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं। क्योंकि दोस्तों, हम जिन देशों से होकर जाएंगे उनमें मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, चाइना है और यूरोपियन कंट्रीज़ हैं। तो दोस्तों, वहाँ पे फूड की बहुत दिक्कत आने वाली है हम लोगों को, और जैसे कि मुझे बहुत दिक्कत आई थी क्योंकि मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। इसलिए सबसे ज़्यादा जो वेजिटेरियन हैं, अगर वो इस यात्रा को करेंगे तो उनको सबसे ज़्यादा दिक्कतें आ सकती। चलिए दोस्तों, खाने और फूड को लेकर जो टॉपिक आज है उस पर हम बात करते हैं। तो दोस्तों, फूड के लिए हमें प्रिपरेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि खाना ही सब कुछ है दोस्तों। बिना खाने के हम सर्वाइव नहीं कर सकते। और इसमें दोस्तों दो चीज़ें हैं कि अगर आप वेजिटेरियन हैं या नॉन वेजिटेरियन हैं, दोनों एक अलग अलग चीज़ें हैं। क्योंकि अगर आप वेजिटेरियन हैं और आप इस यात्रा को शुरू कर रहे हैं तो बहुत ही दिक्कत आपको इस यात्रा में आ सकती है, क्योंकि मैक्सिमम इस जर्नी में जो हम ट्रैवल कर रहे हैं, एक तो चाइना हो गया और दूसरा हो गया आपको मुस्लिम कंट्रीज़ जिससे हम ट्रैवल करेंगे, देन यूरोप एंड देन UK, जो इंग्लिश बॉर्डर्स हम जिसे इंग्लिश चैनल बोलते हैं। तो दोस्तों, फूड की जो प्रॉब्लम आएगी मैं आपको बता देता हूँ। आप नेपाल में जाएंगे, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, क्योंकि वहाँ इंडियन फूड और सेम हम जैसा ही दोनों फूड आपको मिल जाएंगे, वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन। तो वहाँ तक तो आपको कोई समस्या आने वाली है नहीं। आगे हम बात करते हैं दोस्तों चाइना को लेके। चाइना एक ऐसा देश है दोस्तों जहाँ आपको कम से कम 10 से 15 दिन आपको वहाँ रहना ही है, क्योंकि 5000 किलोमीटर से ज़्यादा आप वहाँ पे ट्रैवल करेंगे। तो 10 से 15 दिन सर्वाइव करने के लिए चाइना में दोस्तों सबसे ज़्यादा आपको प्रिपरेशन की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे अगर आप नॉन वेजिटेरियन भी हैं तो भी आपको बहुत दिक्कतें वहाँ पर आएंगी, क्योंकि वो सी फूड खाते हैं और जिस ऑयल में वो कुक करते हैं शायद आपको पसंद ना आए और आप ना खा पाएँ। और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो बिल्कुल ही आपके लिए चाइना में आप ये मान के चलिए आपको कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। कुछ चीज़ें नॉर्मली जैसे मिल्क हो गया, ये सब आपको वहाँ पे मिल पाएगी। बट तिब्बत वाले एरिया में तो मिल्क भी आपको दोस्तों काव या बफेलो मिल्क नहीं मिलता, यॉक वहाँ पे मिल्क है। तो बहुत ही ज़्यादा आपको दिक्कत आ सकती है। उसी के लिए हमें अपना प्रिपरेशन पहले से ही इंडिया, अपने भारत से या नेपाल से आप प्रिपेयर होकर चल सकते हैं। तो दोस्तों, उसके आगे फूड की जो प्रॉब्लम आएगी, चाइना को आप क्रॉस करेंगे तो हम किर्गिस्तान में जाते हैं। किर्गिस्तान में आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, लेकिन वो मिलेगा आपको बिश्केक में। बिश्केक में आप कैपिटल में जाएंगे तो आपको इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएगा, जैसे कि हम लोगों को भी वहाँ मिल गया था। और दोस्तों, कई दिनों के बाद चाइना को कवर करने के बाद 15 दिन बाद हमने एक अच्छे से फूड वहाँ पे एंजॉय किया था। और बड़ी मुश्किल से, बड़ा ही मतलब 15 दिन तक आप ये मान के चलिए कि बहुत ही प्रॉब्लम हो गई थी फूड को लेके। तो किर्गिस्तान में बिश्केक में हमने इंडियन फूड को एंजॉय किया। हम वहाँ रहे 2-4 दिन, तो हमने वहाँ पे इंडियन फूड हमने अपना डेली खा पाए। उसके आगे दोस्तों उज़्बेक को ले लेते हैं। उज़्बेकिस्तान में हम ताशकंद गए। ताशकंद में भी हमें इंडियन फूड ईज़िली मिल जाएगा, रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, वहाँ भी हम सर्वाइव कर सकते हैं। उसके बाद आप कजाकिस्तान में जाएंगे तो भी दोस्तों कजाकिस्तान में थोड़ी प्रॉब्लम आपको इंडियन फूड को लेकर आएगी, क्योंकि हम कजाकिस्तान बाहर से ही गए थे, किसी कैपिटल में नहीं गए। कजाकिस्तान की कैपिटल सिटी में हम नहीं गए। और मैक्सिमम इंडियन रेस्टोरेंट दोस्तों किसी भी देश में अगर आप जाते हैं तो उसकी कैपिटल सिटी में ही आपको सबसे ज़्यादा इंडियन रेस्टोरेंट मिलते हैं।
तो वो एक प्रॉब्लम थी जो कजाकिस्तान में हमें फेस करनी पड़ी। वहाँ भी आपको यानी अपना पहले से फूड आपके पास होना चाहिए। देन आफ्टर रशिया की बात करें दोस्तों, रशिया में मॉस्को एंड पीटर्सबर्ग को लेकर दोनों की जगह की बात करते हैं तो आपको काफ़ी सारे इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे, तो वहाँ पे आपको फूड की प्रॉब्लम नहीं हो पाएगी होने वाली। तो वो एक अच्छा विकल्प है कि आप वहाँ पे टेंशन फ्री हैं, ओके, आप फूड इंजॉय कर सकते हैं दोस्तों। उसके बाद यूरोप में हम एंट्री करते हैं। यूरोप में भी आपको इंडियन फूड, इंडियन रेस्टोरेंट दोनों मिल जाएंगे। एंड देन यूके आप कवर करें तो यूके लंदन में भी मिल जाएगा दोस्तों। बात आती है कि जब आप ट्रैवल करेंगे बीच में रास्तों में जो डिस्टेंस है उसमें आपको इंडियन फूड कहीं नहीं मिलेगा और आपको बीच में रुकना भी पड़ेगा, क्योंकि आप एक स्टेट से या दूसरे स्टेट से किसी कंट्री में आप ट्रैवल कर रहे हैं तो वहाँ पे जो बीच में आप स्टे करेंगे, रात को स्टे करेंगे तो खाना आपको मिलना बहुत मुश्किल है, ना के बराबर आप मान के चलिए, क्योंकि जो एक्सपीरियंस मेरा हुआ है वही मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब दोस्तों खाने को लेके मैं आपको एक चीज़ की गाइडेंस दे सकता हूँ कि आप जो प्रिपेयर करके अपने इंडिया से ही चलेंगे फूड को लेकर दोस्तों, उसके लिए आपको एक काम बहुत ज़रूरी करना है कि अगर आप रात को कहीं स्टे करेंगे तो किसी ऐसे छोटे होटल को देखिएगा जो मतलब सस्ता या पैसा होटल होते हैं, वहाँ पे आपको कुक करने की फैसिलिटी मिल सकती है। जैसे दोस्तों मेरी वीडियोस में भी मैंने आपको दिखाया, हमने मैक्सिमम टाइम क्या किया, हमने होटल्स में अपना फूड कुक किया। जो हम रो मटेरियल लेके गए थे उसको हमने कुक कर पाए, क्योंकि हम लग्जरी अगर आप होटल में रुकेंगे तो आपको कुक करने वो नहीं देंगे, बट अगर आप छोटे में होंगे तो आप रिक्वेस्ट करेंगे, वो आप उनकी किचन आप यूज़ करके फूड अपना कुक करके खा सकते हैं। क्योंकि दोस्तों हम तो वेजिटेरियन थे, तो वेजिटेरियंस के लिए तो हमारे को तो बहुत दिक्कत आई है। तो ये एक समस्या थी जो आपकी सोल्व हो सकती है अगर आप कहीं पे भी स्टे करते हैं नाइट में। तो कोशिश करिए कि ऐसा आपको लॉज मिल जाए या होटल मिल जाए या हॉस्टल मिल जाए, वहाँ की किचन आप यूज़ करके आप अपना फूड कुक कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, खाने के बारे में हम क्या क्या प्रिपरेशन यहाँ से कर सकते हैं, अब उस टॉपिक को मैं कवर करता हूँ आपके साथ। दोस्तों जब आप यहाँ से चलने से पहले सबसे मेन चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि जो इन देशों में हम जाएंगे दोस्तों, यहाँ पे चपाती तो नहीं मिलती है बिल्कुल भी। तो मेन चीज़ है कि आपको आटा अपने साथ ज़रूर लेना है दोस्तों। आप आटा, चावल और दाल, ये चीज़ें आपको पहले से ही रॉ मटेरियल अपनी गाड़ी में रख लेनी चाहिए। और दोस्तों इनको कुक करने के लिए आप इलेक्ट्रिक चूल्हा आता है वो आप ज़रूर रखिए अपनी गाड़ी में, ताकि कहीं पे भी अगर आपको कुक करना पड़ जाए तो आपके पास इलेक्ट्रिक होना चाहिए। आप रूम में भी अपना इलेक्ट्रिक कुछ भी करके कुक कर सकते हैं अगर आपके पास इलेक्ट्रिक चूल्हा है, और एक फ्राई पैन भी आप उसके साथ रख सकते हैं। दूसरा, एक कुकिंग ऑयल आप अपना ज़रूर रखिए दोस्तों। हमने तो देसी घी रखा था, देसी घी को हम कैरी कर रहे थे, जितना भी खाना हम बना रहे थे अपना सब देसी घी में बनवा रहे थे। उसका एक फ़ायदा हो रहा है दोस्तों, ऑयल आपके पास होगा तो आप रेस्टोरेंट में जाके रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि प्लीज़ आप जो कुक करेंगे इस ऑयल में आप हमारा खाना कुक कर दीजिए, तो वो एक आपके लिए बेनिफिट हो जाएगा। क्योंकि बाहर आप जाएंगे इतनी कंट्रीज़ में, कौन सा ऑयल वो लोग यूज़ करते हैं दोस्तों पता नहीं है आपको भी और मुझे भी नहीं मालूम था, बट बेनिफिट हम लोगों का था कि हमारे पास अपना देसी घी था, तो हमने उसी में अपना खाना कुक करवाया और उसके लिए बढ़िया रहा। और दोस्तों अगर आप नॉन वेजिटेरियन, तो मैं आपसे एक ही बात कहूँगा, अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं भी तो कोशिश करिएगा कि आप नॉन वेज बाहर की कंट्रीज़ का ना खाएँ। क्योंकि बाहर की कंट्रीज़ जैसे कि अभी आप देख सकते हैं कि लॉकडाउन में चाइना में ही कितना जो है कैसी कैसी चीज़ें वो यूज़ करते हैं खाने में, तो हम लोगों को पता नहीं कि वो अपनी किचन में क्या यूज़ करते हैं। तो चाइना में तो सबसे ज़्यादा दोस्तों आपको दिक्कत आने वाली है, और 10 से 15 दिन आपको चाइना में ही सर्वाइव करना है। एक तो बात होगी दोस्तों, कुक करके आप अपना फूड बना सकते हैं, तो आपको आटा, दाल, चीनी, चावल ये आप लेके चलिए। अगर आप इंडिया से नहीं लेंगे, कुछ आपका ख़त्म हो जाता है, तो आप नेपाल से ज़रूर फिर अपना स्टॉक अप कर लीजिएगा। दोस्तों आगे हम बात करते हैं कि ये तो हो गया जो हम कुक करके खा पाएंगे, बट कई बार ऐसा होगा कि आप कुकिंग भी नहीं कर पाएंगे, आपको फैसिलिटी नहीं मिलने की। उसके लिए आपको पैक्ड फूड यहाँ से अपने लेकर जाने हैं। जो भी आपके पैक्ड फूड आते हैं फ्रोजन वाले, तो आप नहीं ले जा सकते क्योंकि वो तो ख़राब हो जाएंगे, बट बिना फ्रोजन के अगर आप कुक्ड फूड ले जाएंगे तो वो आपको काफ़ी हेल्प आउट करेंगे। बाकी और भी जो रॉ मटेरियल आप अच्छा समझें उसे ले जा सकते हैं। और दूसरी बात, बाज़ार की वजह मैं आपको बोलना चाहूँगा कि आप अपने घर से ही, जैसे कि हम लड्डू लेके गए थे देसी घी में बनवा के, आप लड्डू बनवा के ले जाइए घर से,
तो वो एक आपको हेल्प आउट करेगा। कहीं दूध मिल गया, लड्डू मिल गया तो आप खाकर अपना पेट आप वहाँ भर सकते हैं। और दूसरी बात दोस्तों, लड्डू के अलावा भी काफ़ी चीज़ें होती हैं स्नैक्स में, आप ले जा सकते हैं अपना यहाँ के नमकीन चिप्स, क्योंकि बाहर तो दोस्तों आप ये नमकीन चिप्स भी आपको वहाँ पे अपने देश वाले नहीं मिलेंगे, और आप मान के चलिए कि आपको वो भी अगर चाहिए तो यहीं से आप लेकर जाइए। दोस्तों आगे खाने को लेके मैं एक और चीज़ आपको बताऊंगा जो आपके लिए बहुत बेनिफिट रहेगी, कि आप काले चने ज़रूर अपने साथ कैरी ज़रूर करिएगा। काले चने आप ले सकते हैं, भुगड़े ले सकते हैं, और एक आप ले सकते हैं गुड़। जी हाँ दोस्तों, ये एक ऐसी डाइट है जो आप बिल्कुल इसको बढ़िया तरीके से आप ऑन ट्रैवल भी आप खा सकते हैं। आप किसी भी जगह रुकेंगे, रात को काले चने भिगो देना, सुबह आप उसमें अपना थोड़ा बहुत जहाँ से अगर लेमन वगैरह आपको मिलता है उसमें निचोड़ के प्याज व्याज काट करके आप उसको खा सकते हैं। उससे आपका पेट भी भूख भी भर जाएगी और आपका काम भी चल जाएगा। और साथ में आपके पास गुड़ और चना है, वो भी आप रास्ते भर में इंजॉय कर सकते हैं। दूध आपको वैसे मिल ही जाएगा। दूध तो सिर्फ एक चाइना तिब्बत एरिया में हमें बड़ी प्रॉब्लम हुई थी, बट नॉर्मली हम दूध आपको, मिल्क आपको हर जगह मिल ही जाएगा। तो ये एक ड्राई जो चीज़ें हैं ये आप ज़रूर कैरी करिए अपने साथ, इसमें आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। और जहाँ फ्रूट्स मिले आप फ्रूट लेके आप फ्रूट्स भी खा सकते हैं। चलिए दोस्तों, और हाँ एक पॉइंट मैं आपको एक और बता देता हूँ दोस्तों, कि आप एक इलेक्ट्रिक केटल भी ज़रूर लेके जाइए, क्योंकि अगर आपको गर्म दूध करना है या पानी गर्म करना है या आपको चाय बनाने की इच्छा हो रही है तो आपके पास एक इलेक्ट्रिक केटल होनी चाहिए। बट दोस्तों मेरे से एक प्रॉब्लम जो मैंने फेस करी थी कि मैं इलेक्ट्रिक केटल तो मैंने ले ली थी, बट दोस्तों उसके आगे जो प्लग होता है वो दूसरे देशों में अलग होता है। तो उसके लिए आपको यूनिवर्सल प्लग इंडिया में मिलता है, आप बिजली वाले या किसी भी शॉप से जाके ले सकते हैं, ताकि आप कहीं पे भी उस यूनिवर्सल प्लग को यूज़ करके केटल या आपकी इलेक्ट्रिक जो चूल्हा लिया आपने उसको आप चला पाएँ, यूज़ कर पाएँ। ये ज़रूर ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं हम लैंग्वेज को लेकर, भाषा को लेकर। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक छोटा टॉपिक नहीं है, बहुत बड़ा टॉपिक है हम लोगों के लिए, क्योंकि इससे भी हमें बहुत प्रॉब्लम आई दोस्तों। क्योंकि हम इंग्लिश जानते हैं तब भी हमें बहुत प्रॉब्लम आई। कैसे आई मैं आपको बता देता हूँ कि हम जब नेपाल तक तो ठीक था सब कुछ, बट हम चाइना में एंट्री करी तो दोस्तों वहाँ चाइनीज़ जो लोग हैं वो इंग्लिश भी नहीं जानते। ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हम लोगों को आई कि वो इसलिए हम सर्वाइव कर पाए दोस्तों कि चाइना में आपको एक चाइनीज़ गाइड लेना ही पड़ेगा, जो कि कन्वर्ट करके वो लैंग्वेज में आप दूसरी चीज़ आपकी रिक्वायरमेंट जो भी हैं वो आपकी पूरी करवा पाए। चाइना में बहुत प्रॉब्लम हुई क्योंकि चाइनीज़ जो लोग हैं वो इंग्लिश जानते नहीं, मैक्सिमम जो हमें लोग मिले। तो दोस्तों लैंग्वेज को लेके सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली है आपको चाइना में। उसके बाद आगे हम चलते हैं दोस्तों किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान। इन 3 देशों में भी कहीं कहीं हमें दिक्कत आई, जहाँ पे हम बिटवीन ट्रैवल कर रहे थे, तो हम रास्ते में कहीं अगर स्टे कर रहे थे या हम बात कर रहे थे, वहाँ भी इंग्लिश वो लोग ज़्यादा नहीं जानते हैं, वो अपनी ही लैंग्वेज को प्रेफर करते हैं दोस्तों। तो उसके लिए फिर देन रशिया ईजी है, कोई दिक्कत नहीं, इंग्लिश जानते हैं। एंड देन यूरोप एंड यूके, वो तो कोई इशू है ही नहीं इंग्लिश को लेके। बट एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, उसके लिए आपको कुछ नहीं करना। एक ऐप आप जब जिस देश में एंट्री करने वाले हैं उससे पहले एक लैंग्वेज कन्वर्टर ऐप आप डाउनलोड कर लेना, ताकि आप अगर वो समझ ना पाए आपकी इंग्लिश भी, तो आप उसको कन्वर्ट करके फ़ोन में डिस्प्ले करके आप वो चीज़ उससे बोल सकते हैं और आप ईज़िली उससे बात कर पाएंगे। तो ये एक माध्यम था जिसको मैंने भी यूज़ किया और अपना पूरी इसमें जर्नी में तो कवर कर पाए और प्रॉब्लम्स को फेस करके उसको सलूशन। चलिए दोस्तों, जैसे कि दोनों टॉपिक थे आज हमारे फूड और लैंग्वेज को लेकर। होप है कि आपको इससे काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिली होगी मेरी इस वीडियो के थ्रू। तो दोस्तों छोटी सी एक जानकारी और हम डिस्कस कर लेते हैं इसी वीडियोज़ में, वो है दोस्तों सिम। सिम एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, अगर आपके पास डेटा नहीं है, आप इंटरनेशनल ट्रैवल कर रहे हैं और आपके पास डेटा नहीं है यूज़ करने के लिए फ़ोन पे, तो आपको बहुत दिक्कत आ सकती है। उसके लिए दोस्तों आप अगर 4 लोग ट्रैवल कर रहे हैं या 3 लोग हैं, किसी एक के फ़ोन को आप ज़रूर उसको डेटा यूज़ करने के लिए इंटरनेशनल रोमिंग आपको खुलवानी पड़ेगी। क्योंकि आप एंट्री कर रहे हैं और आपने सिम लेने तक आप मान लिया आपके पास डेटा नहीं है, ख़त्म हो गया, तो दोस्तों आपको बहुत दिक्कत आएगी, फ़ोन आपका नहीं चल पाएगा। तो क्योंकि इंटरनेट सबसे बढ़िया चीज़ है कि आप सारा सोल्यूशन आपको इंटरनेट पे मिल जाता है। तो दोस्तों आपको सिम एक इंटरनेशनल रोमिंग यहाँ से एक्टिवेट करवा कर लेकर जानी है। बट कोशिश करिए
वैसे तो पोस्ट पेड और प्रीपेड 2 प्लान हैं, बट पोस्ट पेड में अगर आप प्लान एक्टिवेट करवाएंगे तो आप ज़रूर कंफर्म कर लें कि उसमें आपको कितना डेटा मिलेगा और आप उसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आपका कितना डेटा बचा है। क्योंकि इस पर भी एक एक्सपीरियंस है दोस्तों कि अगर आपने पोस्ट पेड कनेक्शन ले रखा है और इंटरनेशनल रोमिंग आपने खोल दी तो हर देश के लिए आपको अलग चार्जेस होते हैं जो आपको पता भी नहीं चलेंगे, और हो सकता है कि जब आपका बिल आए तो लाख या 2 लाख का आपके पास बिल आ जाए। ऐसा एक एक्सपीरियंस मेरे फ्रेंड्स के साथ हुआ था तो मुझे मालूम था, तो दोस्तों उसको मैंने टेक केयर किया। तो ऐसे ये एक और इम्पोर्टेंट टिप्स थी जो मैंने आपको इसी वीडियो में दी है। तो दोस्तों होप कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगेगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप मेरे साथ बने रहिए, क्योंकि और भी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है इस जर्नी को लेकर जो मैंने की थी, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तो उसके लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना है और नोटिफिकेशन बेल को भी दबाना है ताकि नोटिफिकेशन आपके पास आ पाए। ठीक है दोस्तों, चलिए आप घर पे बने रहिए, सेफ रहेंगे तो स्वस्थ रहेंगे तो सब कुछ अच्छा है दोस्तों। और शुभकामनाएं हैं कि जल्दी से लॉकडाउन खुल जाए, कोरोना चला जाए, तो होपफुली कि सब लोग वैसे ही वापस स्टार्ट हो पाए। तो दोस्तों बने रहे मेरी वीडियोज़ के साथ। आपका दोस्त विशाल, टेक केयर एंड गुड नाइट, बाय बाय।